नमस्कार दोस्तों, एससी जहांगीर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लेकर आए हैं क्लास 7 संस्कृत के पाठ 5 पंडित रमाबाई। चलिए इस पाठ का हिंदी अनुवाद देखते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रणीय पंडित रमाबाई। स्त्री यानी महिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय आगे रहने वाली पंडित रमाबाई का 1858 ईस्वी में ख्रीष्टाब्दे जन्म अलब्ध यानी 1858 में ख्रीष्टाब्द के अंदर जन्म हुआ। तैसी यानी उसके पिता अनंत शास्त्री, पिता का नाम था अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चे लक्ष्मीबाई आस्ताम यानी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन काले उस समय, तस्मिन उस काले यानी समय, स्त्री शिक्षा या स्थिति चिंतनीय आसित। उस समय स्त्रियों की शिक्षा थी वो चिंतनीय दयनीय स्थिति, अर्थात स्त्रियों की शिक्षा पर कोई ध्यान दिया नहीं जाता था। स्त्री नहीं करते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नासी थी। स्त्री ने तो छोड़ो, वहाँ पे संस्कृत शिक्षा थी वो प्रचलित भी नहीं थी, किंतु डोंगरे रूढ़िवादी धारणा, लेकिन उसके जो पिता थे ना, क्या नाम था, अनंत शास्त्री डोंगरे, वो रूढ़िवादी धारणा परित्यक्त थे। रूढ़िवादी जो धारणा थी, पुरानी धारणा थी, महिला को नहीं पढ़ाई, उसको उसने क्या किया, परित्यज्य यानी त्याग दिया। स्वपति यानी अपने पति को संस्कृत का अध्ययन करवाया। उसने रूढ़िवादी धारणा को छोड़ दिया और अपने पति को संस्कृत में अध्ययन करवाया। एतदर्थ ऐसा सुनकर के समाज से प्रताड़ना अपी ऐसा थे। जब ऐसा किया तो उसके अंदर समाज के अंदर प्रताड़ना या समाज का विरोध भी झेलना पड़ा था। अंततः लास्ट रमा अपी सौ मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्ति। अंततः ने आखिर में चल कर के रमा भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने में सफल हुई थी। काल कर्मेण रमाया, काल कर्मेण समय के चक्कर के रमाया पिता, रमा के पिताजी थे विपन्न संजात यानी एकदम से गरीब हो गए थे। तस्य पितृ ज्येष्ठ भगिनी चे दुर्ग पीड़िते दिवंगत है। तस्यन उसके ज्येष्ठ यानी बड़ी, भगिनी यानी बहन की दुर्लभ पीड़ित यानी अकाल के कारण या दुर्लभ बीमारी के कारण से मृत्यु हो गई थी। तदंते तब रमा यानी रमा खुद स्व ज्येष्ठ भ्राता, अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ पदसी यानी पैदल समग्र भारत भ्रमण, समग्र यानी पूरे भारत में भ्रमण के लिए पैदल ही निकल गई। भ्रमण काले घूमते हुए सा कोलकाता प्राप्त था, वह कोलकाता पहुंची थी। संस्कृत वेदुष्यण सा तत्रे पंडित, संस्कृत के अंदर इसको विशिष्ट ज्ञान होने के कारण पंडित और सरस्वती जैसी उपाधियां विदुषित यानी उपाधियां दी गई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजन प्रभावित है, तब वहाँ पर वे ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययन, वेदों का अध्ययन करने लगी थी। पश्चाते सा स्त्रीणा करते वेदादिना शास्त्राणा शिक्षा या आंदोलन प्रारंभ, तब उसने स्त्रियों की शिक्षा के लिए, शास्त्र शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। 1880 में ख्रीष्टाब्द सा विपिन बिहारी दास से बांकीपुरम न्यायालय, बांकीपुर न्यायालय के अंदर विवाह कर लिया। अर्थात 1880 में किसके अंदर, उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया था। 1.5 वर्ष के पश्चात उसके पति की भी मृत्यु हो गई थी। अंततः तस्य पति दिवंगत यानी उनके पति की भी मृत्यु हो गई थी। तदंतर सा पुत्रिया मनोरमा से जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यक्त है। तदंत यानी उसके बाद वे अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस लौट आई थी। नारीना सामान्य, नारियों के सम्मान के लिए शिक्षा के लिए सुकार्य जीवन अर्पित, उसने अपना जीवन है महिला शिक्षा और सम्मान के लिए अर्पित कर दिया था। हंटर शिक्षा, हंटर किसको बोलते हैं, इंटर शिक्षा, आगे पढ़ाई के लिए अगस्त्य समझते, कहाँ गई है, आर्य समझते। नारी शिक्षा या स्वतः प्रस्तुति, शिक्षा आयोग के सामने उसने किसके अंदर, इंटर शिक्षा आयोग के सामने उसने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। वहाँ पे होता है ना, सा उच्च शिक्षार्थी यानी वह उच्च शिक्षार्थी यानी उच्च अध्ययन के लिए इंग्लैंड देश से गौती, हुए उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश चली गई। तत्र वहाँ पर ईसाई धर्म से, वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित जाति यानी प्रभावित हो गई थी। इंग्लैंड देश आते रमाबाई अमेरिका देश से आगत, इंग्लैंड से आखिर वह कहाँ चली गई, अमेरिका देश चली गई। तत्र यानी वहाँ पर सा भारत से विधवा या स्त्री साहित्यार्थ अर्थ संयम एकरोत, वहाँ पर उसने भारत की जो महिलाएं विधवा स्त्रियाँ थी उनकी सहायता ली, अर्थ यानी रुपये पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। भारत प्रत्याग थे ना, भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया। फिर भारत लौट करके कहाँ किया, मुंबई नगर के अंदर शारदा सदनम स्थापना, किसकी स्थापना की थी, शारदा सदन नामक एक संस्थान की स्थापना की थी। अस्मिन आश्रम, इस आश्रम के अंदर
निस्सहाय स्त्रियाँ, निस्सहाय स्त्रियों के लिए निवसंति समय वहाँ रहने की व्यवस्था की गई। तत्र स्त्रियाँ, वहाँ पर जो स्त्रियाँ थी, मुद्रण टंकण, वहाँ पर स्त्रियाँ क्या करती थी, ये छपाई टंकण या टाइपिंग का, काष्ठकालीन, काष्ठ या लकड़ी के जो खिलौने वगैरह होता है, कलाकारी होती है आदि का प्रशिक्षण लभते समय प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया, काम लेना शुरू कर दिया। परम इदय सदने, इसके किंतु अदम पुणे सदन के परम इदय सदने पुणे नगरे स्थानांतरित जातम, बाद में इस सदन को कहाँ स्थापित कर दिया गया, पुणे नगर के स्थापित कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। तथा पुणे नगर से समीप, फिर उसने पुणे नगर के समीप के अंदर कहाँ पे, केडगांव स्थान है, मुक्ति मिशन नामक संस्थान तथा स्थापित, वहाँ पे मुक्ति मिशन नाम से एक दूसरी स्थापना की, उसकी स्थापना की थी। अत्र अधुना अपि निराश्रिता, वहाँ पे क्या करती, यह आज भी बेसहारा स्त्रियों के लिए, अधुना यानी आज भी, अपि यानी भी, निराश्रित यानी जिनके कोई आश्रित नहीं होता, स्त्रियाँ समान जीवन यापित, वहाँ पे वो महिलाएं होती है, आज भी बेसहारा स्त्रियाँ सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही है। 1922 में यानी ईस्वी के अंदर ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया, किसके अंदर रमाबाई महोदया का निधन अब होता है, निधन हो गया। सा यानी वह देश विदेश से अनेकासु भाषाओं निपुणा, वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, अर्थात भाषाओं को जानने वाली थी। समाज सेवा या समाज सेवा के रूप के अतिरिक्त यानी अलावा उसने लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, समाज सेवा के अलावा उसने लेखन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्त्री धर्म नीति, उसके प्रमुख रीतियों के अंदर स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन, इसको बोलते हैं, ये उनकी दो प्रसिद्ध है। इति तस्य प्रसिद्ध रचनार्थ वर्ते, उनकी दोनों प्रसिद्ध रचना, अर्थात ये समाज सेविका होने के साथ साथ एक अच्छी लेखिका भी थी।